नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल विनवेस्टोनॉमी पे। पहले मैं चैनल का मतलब बताता हूँ और हम क्या सीखेंगे वो बताता हूँ। हम सीखेंगे क्या स्टॉक मार्केट सच में सट्टा बाजार है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो कैसे आप लॉस से प्रॉफिट में आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ इन्वेस्ट करें तो वो सीखें कैसे। तो ये चैनल होने वाला है एक वन स्टेप गाइड हर उस व्यक्ति के लिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहता है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को तो दबा, और जितने वीडियो आए उन्हें देखो। शुरू से बताऊंगा सारा कि स्टॉक मार्केट है क्या, कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आपका पैसा वहां कितना सेफ है, और इस सब के बाद आप कैसे मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं सही जगह पैसा लगाकर। ठीक, सबसे पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा सही जगह लगाना इंपॉर्टेंट है। पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा सही टाइम पे लगाना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा सही टाइम स्टॉक सही टाइम पर बेचना इंपॉर्टेंट है। तो वो जो सही टाइम है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप बेहतर से बेहतर स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, कैसे अपना बढ़िया से बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और कैसे आप बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बताऊंगा कि कैसे जितने अमीर लोग हैं वो मार्केट से कैसे और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं और पैसे को कई गुना बढ़ाते रहते हैं। कि वो क्या करते हैं मैं भी नहीं जानता था, लेकिन कोविड के बाद से जब से मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की और पढ़ी बोरा भर के किताबें, हर उस इन्वेस्टर को सुना, उसके इंटरव्यू सुने जिन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया है, हर उस किताब को पढ़ने की कोशिश की जो इन्वेस्टर्स ने पिछले सैकड़ों सालों में लिखी हैं, ताकि जो लोग मार्केट में आए वो पैसा बना सकें। ये बात समझिए, क्योंकि लोग मार्केट में आते हैं और सीखते नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, जीतते नहीं है। तो हम सीखेंगे और जीतेंगे। ये चैनल होने वाला है बहुत ही ज्यादा क्या जानकारी से भरा हुआ स्टॉक मार्केट की। हर वो जानकारी जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, जो एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके, अपने पैसे को मैक्सिमाइज कर सके और पैसे से होने वाली समस्याओं से बच सके। ठीक है, पैसे से होने वाली समस्याएं, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। बहुत से लोग आपको लाइफ में आएंगे ना और आपके क्या कह देंगे कि भैया पैसा कोई ऊपर लेके नहीं जाता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसा कभी आपको नीचे भी आने नहीं देता। पैसा, कहते ना, एक बार किसी ने कहा, एक कागज के टुकड़े ने नोट से कहा कि यू आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तुम कागज का एक टुकड़ा ही तो हो। तो नोट ने उसे क्या जवाब दिया, बट आई हैव नेवर सीन डस्टबिन। ठीक है, तो ये समझना पैसे में वो ताकत है, पैसा दुनिया की सबसे पवित्र चीज है। मंदिर में बिना नहाए बिना धोए जा सकता है वो, और हर कोई उसको ले लेगा। पैसे में बहुत ताकत है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा सब कुछ के लिए जरूरी है। तो वो पैसा कैसे बनेगा, ठीक, वो पैसा आपका कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लें, स्टे ट्यून्ड रहें। और आज भी मैं आपको कुछ जो बेसिक्स हैं वो आज की वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। कि ये लगे कि सर आए और कुछ बताया नहीं, भाई आया बताया नहीं आपका, तो आपका भाई आपको बताएगा, आपका दोस्त आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा। यकीन मानिए, ये चैनल सब्सक्राइब करना आपके जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला साबित होने वाला है, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित होने वाला है। तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लें। ठीक, प्लीज इसलिए बोल रहा हूं कि आपका फायदा होगा तो हर उस इन्वेस्टर का फायदा होगा जो मार्केट में बना हुआ है। ठीक, तो अब चैनल कौन सा है, चैनल है विनवेस्टोनॉमी। चैनल है अभी नया, आप डालेंगे @विनवेस्टोनॉमी, WINVESTONOMY। ठीक है, तो चैनल को डालकर कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन लें दबा। अब कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, और जो भ्रांतियां हैं स्टॉक मार्केट को लेकर उनसे पहले पर्दा आज उठा देता हूं। ठीक, तो जब भी आप अपने आसपास जाएंगे ना तो लोग आपको क्या बोलेंगे, अरे ये तू क्या कर रहा है, तू तो डूब जाएगा, तू तो बर्बाद हो जाएगा। और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो यकीन मानो वो सच कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ जानते नहीं है, और अगर आप बिना जाने करेंगे तो आप सच में डूब जाएंगे। तो मैं यहां पर क्या है, वो जो नहीं जानने वाला जो कॉलम है ना उसके आगे लगाएंगे क्रॉस, और जानने वाले कॉलम के आगे लगाएंगे
टिक। ठीक है, तो वो टिक कैसे लगेगा, यहां पर हम समझेंगे एक एक चीज, छोटी छोटी चीज, और जब हमें होंगी बातें पता, ठीक, तो क्या होगा, हम गुमराह नहीं होंगे और कोई हमें गुमराह कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें कुछ समझते हैं और समझते हैं जैसे, और इसमें देखिए अगर वो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई मार्केट है, डूब जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो देखो मार्केट में है, मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों तरह के लोग हैं। ठीक है, बेयर्स भी हैं, बुल्स भी हैं, मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, और इनके बीच में जो खेलना सीख गया ना, वही बनाता है बहुत सारा पैसा। ठीक है, और ये पिछले 5 सालों के अंदर मैंने जड़ से सीखा है, और मैं आपको बता दूं मैंने बहुत सारा पैसा बनाया है। ठीक, इतना पैसा बनाया है कि आज अगर सारा काम छोड़ दूं, कोई काम ना करूं, तो मुझे मेरे जीवन में काम करने की जरूरत नहीं है, मेरा उसी से काम चल जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, मैं नंबर रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, और मैं चाहता हूं मेरा चैनल का हर सब्सक्राइबर फाइनेंशियली फ्री हो जाए। समस्याएं तो देखो लाइफ में रहेंगी, पर पैसा समस्या नहीं होना चाहिए, होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, कि अगर आप रोओगे भी ना, तो अपने सोफा पे बैठकर एसी में रोओगे। समस्याएं तो लाइफ में बहुत सारी आएंगी, अंबानी के जीवन में भी आती हैं, बड़े से बड़े अमीर लोगों के लाइफ में भी आती हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा होता है ना, तो बहुत सारी समस्याएं बहुत छोटी लगती हैं, और छोटी मोटी समस्याएं जिसमें दुनिया परेशान है, उसमें आपको परेशान होना नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले, और इसमें कुछ ना कुछ रोल मीडिया का भी होता है, वो भी कह देगी सट्टा बाजार गिरा, सट्टा बाजार रहा, सट्टा बोलते, सट्टा ऐसा लगता है जुआ खेल रहे हैं। जुआ हर वो व्यक्ति खेल रहा है मार्केट में आने वाला जो जानता नहीं है, पर आप यहां आ गए तो आप आज से जानेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। ठीक, और ये कितना जैसे कहते हैं ना कि कौन गवर्निंग बॉडी है, कौन चला रहा है इनको, कौन कौन लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों बना है स्टॉक मार्केट। ठीक है, क्यों बना है स्टॉक मार्केट, क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है, जो हमारा पैसा जा रहा है वो कहां जा रहा है, वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और ये बातें समझ में आ जाएंगी तो आपको पढ़ाने में पैसा होगी आसानी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर प्लेयर है वो है सेबी। कौन है, सेबी। ठीक है, सुना होगा बहुत लोगों ने, और जिन्होंने नहीं सुना है वो अब मेरे से सुन ले और जान ले। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, यानी जो स्टॉक मार्केट में जो भी चीजें रखी गई हैं, आप इसको कहते हैं कोलेटरल की तरह, जिसके बदले पैसा मिल सकता है। ठीक है, और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये ऐसे ही है, आप देखो समझो, अगर आपको इसकी ताकत समझनी है तो ये ऐसे ही है जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक्स के लिए जैसे आरबीआई है, वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए कौन है, सेबी। ठीक, बात आ रही है समझ में, यानी जैसे एक सरकार की संस्था सभी बैंकों को नियंत्रित करती है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट को सेबी नियंत्रित करती है, जो कि सरकार द्वारा संचालित है। ठीक, आ रही है बात समझ में। ठीक, अब मतलब सभी बैंकों की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की, और सभी स्टॉक मार्केट के सभी एलिमेंट्स की जिम्मेदारी किसकी है, सेबी की। सेबी है गवर्निंग बॉडी। क्या है, गवर्निंग बॉडी। और मैं आपको इसकी ताकत बताऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि सेबी जो है, जो इंडिया का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है, ये सारी दुनिया में सबसे पावरफुल बोर्ड्स में आता है। इसके नियम सबसे सख्त हैं। हम इंडियन जुगाड़ ढूंढ लेते हैं ना, हम इंडियंस हर चीज का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, हम रास्ते ढूंढ लेते हैं कि कहां से कुछ गलत किया जा सकता है। और इससे पहले कई लोगों ने इस तरह की चीजें की भी, जिन स्कैम्स के बारे में आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि हर्षद मेहता स्कैम हो गया, लोगों का बहुत पैसा डूब गया, मेहुल कौन था यार, मेहुल चौकसी के स्कैम में, और ऐसे कई न जाने कितने जो है स्कैम्स हुए, जिसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, इन्हीं में बहुत लोगों ने बहुत सारा बेशुमार पैसा कमाया है। तो वो कैसे करना है ना, वो जो कड़ी मैंने पकड़ी, वो मैं चाहता हूँ कि हर किसी तक पहुँच जाए, क्योंकि मार्केट पैसा तब नहीं देता जब बढ़ रहा होता है, मार्केट पैसा तब देता है जब गिर रहा होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सेबी आपको समझ में आया कि सेबी वो गवर्निंग बॉडी है सरकार द्वारा, जो सारे स्टॉक मार्केट के नियम कानून बनाती है,
उनका पालन करवाती है और कोई धोखा ना दे सके किसी एक भी शेयर होल्डर को, उसको सुनिश्चित करती है। तो आप ये निश्चिंत हो जाएं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप थोड़े भी जागरूक रहेंगे मेरे जैसों के साथ जुड़ते हुए, तो आपका पैसा आपसे कोई बेईमानी तो नहीं कर लेगा। ठीक है, आपने गलत कंपनी में लगाया पैसा डूब सकता है, अच्छी कंपनी में लगाया पैसा हजारों गुना बढ़ सकता है, लेकिन आपसे कोई बेईमानी नहीं करेगा। इस बात को सुनिश्चित कौन करता है? सेबी, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चुनती है, बनाती है। ठीक है, अब आगे बात करें तो भाई रेगुलेटरी बॉडी पता चल गई। अब हमारे जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, डालते हैं, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना क्या होता है ये समझें, और जिस कंपनी के पास आप पैसा डालते हैं तो उसका क्या करती है। तो स्टॉक मार्केट में जैसे ही आप पैसा लगाते हैं, ये कैसे, ऐसे जैसे आप एक बात को समझिए, जैसे कोई मेरा दोस्त है या आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो कोई कंपनी शुरू करने के या कोई बिजनेस करता है, ठीक, अच्छा बिजनेस करता है और उसने कुछ हजार से काम शुरू किया, पर आज वो कई करोड़ों में उसका बिजनेस आकर खड़ा हो गया। ठीक, अब आप ये सोचते हैं यार, तब ये बोल रहा था यार पैसे डाल ले, मेरे पास पैसे नहीं है और ना हम मिलकर बिजनेस करेंगे। तू कुछ मत करियो भाई, तू बस अपना जो काम करता है तू बस पैसा दे दे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, आइडिया मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, मैं मेहनत करूंगा और मैं कंपनी बना लूंगा भाई। ठीक है, और पैसा डाल देंगे, पैसा बनाएंगे दोनों भाई। पर आपने उस वक्त किसी भी वजह से उस पर भरोसा नहीं किया या जो भी कारण था, आपने उसको पैसे नहीं दिए, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि यार पैसा डाल दिया होता तो आज बहुत फायदे में होता। तो स्टॉक मार्केट क्या है? आपको हर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का अवसर देता है जो या तो आप चूक गए या आप तब पैदा ही नहीं हुए थे जब वो कंपनी शुरू हुई, पर आज आप उस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, आज आप उस कंपनी में पैसा डालकर पैसा बना सकते हैं, आप अंबानी के भी पार्टनर बन सकते हैं स्टॉक मार्केट की मदद से। किसके पार्टनर बन सकते हैं? अंबानी के, सीधा। ठीक है, किसी के भी अगर आपको पार्टनर बनना है, यू कैन बी द पार्टनर ऑफ दैट पर्सन। आ रही बात समझ में? ठीक, तो इसमें कौन सी चीजें आपको हेल्प करेंगी मैं और भी बताऊंगा, स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करती है, क्या है, हम पैसा क्यों डालते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपके पैसे का क्या होता है, आगे क्लासेस में बताते हैं। पर आज कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। तो सेबी है, उसके बाद दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएससी और एनएससी। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो पहले बना था सबसे पहले, ठीक है, एक पेड़ के नीचे किसी ने शुरू किया था ये, ठीक है, पर्ची पर शेयर्स का लेन देन होता था, वहां से आज हमारा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में गिना जाता है। ठीक है, हमसे ऊपर कुछ ही देश हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज हमसे बड़ा है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूँ, पाकिस्तान से हम लोग इस वक्त हमारी कंडीशन जो है तनातनी की है, बंदूकें, गोला बारूद, मिसाइलें तनी हुई हैं, सीज फायर हुआ है पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान का पूरा स्टॉक मार्केट है ना, उसकी वैल्यू से ज्यादा हमारे देश की सिर्फ एक कंपनी है टीसीएस, उसके पूरे स्टॉक मार्केट की वैल्यू से ज्यादा सिर्फ इसकी वैल्यूएशन है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है। ठीक है, सिर्फ एक कंपनी टीसीएस के बराबर उसका पूरा स्टॉक मार्केट है, समझ सकते हैं आप वैल्यूएशन हमारी की। ठीक है, तो दो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। अब ये समझते हैं कि एक्सचेंज क्या होती है। भाई आप पैसा दे रहे हैं तो आपको बदले में कुछ मिलेगा, इसी को तो बोलते हैं लेन देन, एक्सचेंज। ठीक, तो बीएससी क्या है? वो संस्था है, या एनएससी क्या है? वो संस्था है जो स्टॉक्स को यानी शेयर्स को के लेन देन को फैसिलिटेट करती है, सहज बनाती है, आसान बनाती है। जैसे आप सिंपल समझिए, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपको क्या करना पड़ता है? नोटरी साइन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, ठीक है, और बॉन्ड पेपर बनाना पड़ता है, बहुत क्लमजी हो जाता है। अब आपको अगर हर बार स्टॉक बेचना और खरीदना हो और इतना सारा झंझट करना पड़े तो आप तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ये इस बात की जिम्मेदार हैं कि सही व्यक्ति तक सही स्टॉक पहुंच जाए, ठीक, और उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। यानी कि सेबी जिन हाथों से अपने काम करवाती है, ये सेबी के वर्किंग हैंड्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप कई बार मार्केट में सुनते होंगे कि सेंसेक्स गिर गया या चढ़ गया, सेंसेक्स आज इतना बढ़ा, आज इतना चढ़ा, आप सुनते हैं निफ्टी इतना गिरा, निफ्टी इतना चढ़ा। तो क्या है, बीएससी ने 30 ऐसी हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनियों को
एक साथ लाकर एक बकेट में रखा है और उनके टोटल बढ़ने चढ़ने से सेंसेक्स बढ़ता या चढ़ता है। वो 30 सबसे बड़ी कंपनियां बढ़ेंगी तो ये क्या दिखाएगा कि हमारे देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियां बढ़ रही हैं, यानी हमारा देश बढ़ रहा है। और ये गिरेगा तो ये बताएगा कि हमारे देश की इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। ठीक है, ये आईना है हमारे देश की ग्रोथ का। ऐसे ही निफ्टी में हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां, निफ्टी 50 में हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं, या सबसे अलग अलग सेक्टर में सबसे बड़ी, यहां पर ये भी देखा जाता है कि सेक्टर्स भी देखे जाते हैं कि भाई ऑयल कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सी कंपनी जो है मोबाइल टावर्स बनाती है, कौन सी कंपनी कपड़े बनाती है। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में हमने 50 कंपनियां बड़ी चुनी हुई हैं जिनको हम निफ्टी 50 का हिस्सा मानते हैं। निफ्टी 50 में कंपनियां आती और जाती भी रहती हैं, ऐसा ही बीएससी और बीएससी सेंसेक्स में भी होता है। तो ये क्या है, ये सेबी के वर्किंग हैंड्स हैं जिनके जरिए स्टॉक्स का लेन देन होता है। अब इसमें एक और टेक्निकल बात है जो बहुत समझनी जरूरी है हर किसी को। भाई बीएससी क्या करेगी, शेयर्स के एक्सचेंज को, लेन देन को ठीक करेगी, लेकिन जो आपका शेयर है पहले क्या होता था, पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, पेपर होता था, बॉन्ड पेपर होता था जो दे दिया जाता था, या पर्ची होती थी दे दी जाती थी। पर्ची से याद आया, एक व्यक्ति के दादाजी मरे, गरीबी की हालत थी, परेशानी की हालत में थे, ठीक, तो उनका सामान, उनका बक्सा पड़ा हुआ था, वो खोला गया तो पता लगा उसमें कुछ पर्ची के स्टॉक्स, पर्ची वाले स्टॉक्स थे। किसके, आइशर मोटर के। सुना है आपने इस कंपनी का नाम जिसकी बुलेट आती है, ठीक है, आइशर मोटर के शेयर्स थे पर्ची की फॉर्म में। उस लड़के ने क्या किया, ले गया एक्सचेंज के पास, बीएससी के पास, वहां पर उसने उनको दिखाया, बीएससी ने तुरंत जो है, क्योंकि उस पर बीएससी की मोहर थी, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसे कहा चाहे बेचो चाहे जो करो। पता है कितने के स्टॉक्स थे, 200 करोड़ के। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग नंबर बताते हैं, पर यार ये बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, अचानक से उसने दादाजी का वो बनाया होगा स्टैचू, ठीक है, देख लो आपके भी दादा वादा ने कहीं रखे हुए हो तो स्टॉक मार्केट में ना बहुत ज्यादा ताकत है। इतनी ताकत है कि किसी ने अगर 1 लाख रुपए, मैं आपको इसकी क्षमता बताता हूं, 1 लाख रुपए किसी ने अगर इन्फोसिस में इन्वेस्ट किए होते आज से 40 साल पहले जब ये कंपनी आई, तो आज उसकी वैल्यू पता है कितनी होती, कितनी होगी आप समझो, आपको क्या लग रहा होगा, 1 लाख कितना होगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, नहीं, लगभग 1400 करोड़। कितने, 1400 करोड़। ये बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक, मशीन गिनते गिनते मर जाएगी, इतना पैसा है, कई मशीनें नहीं गिन पाएंगे। तो ये स्टॉक मार्केट की ताकत है और ये हमें समझनी होगी। ठीक, तो ये इस तरह की, जो अगर आपको वेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता। तो समझ में आ गया आपको एनएससी और बीएससी क्या करेगी। ठीक, अब बात करते हैं आगे कि एनएससी बीएससी में जो जैसे आपके पास पैसा होता है या कोई संपत्ति होती है, तो आप उसे अपनी अलमारी में रखेंगे या आप उसे बैंक में जमा करेंगे, यही करेंगे। लेकिन स्टॉक्स को आप लाकर अलमारी में रखेंगे, फिजिकल फॉर्म में रहेगा। जब पहले होता था तो ये बड़ी समस्या थी। तो इसको कैसा होना चाहिए, डिजिटलाइज होना चाहिए, ताकि चूहे ना काट दें। चूहे ने काट दिया आपके तो गया पैसा, है ना, आप चोरी हुई, कोई ले गया स्टॉक उठा के। लेकिन स्टॉक मार्केट ने इसको डिजिटलाइज कर दिया। ये क्या है, एक नंबर आपने डाला, जो आपका फोन कनेक्टेड है या आपकी ईमेल आईडी कनेक्टेड है, और सिर्फ उसके जरिए आपने क्या करा, अपना पूरा जो पोर्टफोलियो है वो किसी भी फोन पर ले लिया और कहीं से भी आप खरीद और बेच सकते हैं। किसी भी सिस्टम से आप खरीद और बेच सकते हैं जहां पर इंटरनेट अवेलेबल हो। तो बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक बना दिया, एक क्लिक पर आप बेच और खरीद सकते हैं। और वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बीएससी में वो एक डिपॉजिटरी है सीडीएसएल। बीएससी की डिपॉजिटरी कौन है, CDSL, ठीक है, CDSL। ऐसे ही एनएससी की डिपॉजिटरी है NSDL। ये दोनों संस्थाएं, ये दोनों कंपनीज क्या करती हैं, आपके स्टॉक जो है शेयर्स को डिपॉजिट करके रखती हैं, जमा करके रखती हैं अपने पास। जब आप जरूरत हो तब आप बेच सकते हैं और जितने आप जरूरत हो आप खरीद सकते हैं, और वो यहां पर जमा रहेंगे, आपके डीमेट अकाउंट से सीधे सीधे कनेक्ट होती है। ठीक है, अब इस सब में एक चीज और आती है, इसके बाद मैं रैप अप करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। इसमें आता है ब्रोकर। देखो, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल काम है,
बहुत सारा टेक्निकल काम है, बहुत सारे कागजात हैं। आप रोज खरीदेंगे, रोज बेचेंगे, या आप 10 दिन में खरीदेंगे, आप अपने काम करेंगे कि आप सुबह से शाम तक कि आप इसी में फंसे रहेंगे। क्योंकि आप तो ये चाहते हैं ना कि मैं ऐसी कंपनी में लगा दूं, कंपनी काम करे, उसका मालिक काम करे, जो पैसा आए उसका मैं हिस्सेदार बन जाऊं। तो अगर ऐसी स्थिति, आप काम करे बिना सिर्फ पैसा लगाकर कंपनी में हिस्सेदार बनकर पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति होना चाहिए ना जो आपके सारे इस काम को फैसिलिटेट कर दे, और इसके लिए होता है ब्रोकर। आजकल तो समझ में आ गया, सेबी, इसके वर्किंग है एनएससी और बीएससी। जो आपका शेयर जमा होगा, अगर आप बीएससी में खरीदते हैं तो सीडीएसएल में, अगर आप एनएससी में खरीदते हैं तो एनएसडीएल में, किसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बीएससी में करें, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं। ठीक है, सेंसेक्स इसके लिए है और निफ्टी इसके लिए। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो अगर मैं आगे की बात करूं इसमें सीडीएसएल और, तो ब्रोकर क्या है? ब्रोकर वो कड़ी है जो सबको जोड़ता है और आपके इन्वेस्टमेंट को इजी बनाता है। ठीक है, इजी पीजी स्क्वीजी बनाता है, बिल्कुल एकदम आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ब्रोकर आपके लिए सब कुछ करेगा, बस आपको उस पर ध्यान रखना है कि वो कोई गड़बड़ ना करे। जो मेल वेल डाल रहा है उसको आप कभी कभार पढ़ते रहें। ठीक है, अब ब्रोकर क्या करेगा? आजकल बहुत सारे आ गए, मोबाइल फोन पर आप बना सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं आपको ऐप्स के लिंक्स भी दे दूंगा। अगर आप मेरे थ्रू खोलना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे जुड़ जाना, और मेरे थ्रू आप जुड़ेंगे तो मैं आपको हमेशा बेनिफिट पहुंचाता रहूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक डाल दूंगा, आप उससे जाकर डीमेट अकाउंट खोलें। उससे डीमेट अकाउंट खोलने में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं नंबर डाल दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इट विल बी सो ईजी। ठीक, तो अब ब्रोकर क्या करता है? इसने मोबाइल ऐप्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, मैं उसमें आपको लिंक डाल दूंगा, आप वहां चले जाना। ठीक है, और मैं एक ब्रोकर्स कौन कौन से अच्छे हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, और क्यों अच्छे हैं या मैं उन्हें क्यों अच्छा मानता हूं, कोई तीसरा आदमी उन्हें क्यों अच्छा है बुरा मानता है, उसके अपना हो सकता है, और मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि वो जेन्युइन होगा। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक, बिल्कुल भी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ठीक, तो ब्रोकर, अब जैसे आप अगर खाता खुलवाते हैं बैंक में तो आपको क्या मिलता है? एक बैंक अकाउंट का आपका अकाउंट नंबर मिलता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा जमा करने के लिए, पैसा बनाने के लिए क्या होता है? एक अकाउंट खुलता है जिसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। ये जो डीमैट अकाउंट होता है, ये आपका वो नंबर होता है जिस नंबर के जरिए आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए, अगर आपके पास आपका डीमैट अकाउंट है तो आप उससे स्टॉक्स को बेच और जितने चाहे उतने खरीद, जितने आपके हैं उसमें से जितने चाहें आप बेच सकते हैं, या सारे बेचना चाहें सारे बेच सकते हैं, और पैसा सीधा अपने खाते में दे सकते हैं। ठीक है, पैसा सीधा खाते से आता है और सीधा खाते से ही कटता है जब आप स्टॉक्स लेते हैं। तो कोई इसमें आपसे धोखाधड़ी, बेईमानी भी नहीं कर सकता। किसी के पास आपका डीमैट अकाउंट भी चला जाए ना, आपको फोन भी चला जाए और वो आपके स्टॉक्स बेच भी दे, तो भी पैसा आप ही के खाते में आएगा, उसके खाते में नहीं आएगा कभी। ठीक है, और 1-2 दिन का इसमें टाइम भी लग जाता है, तो 1-2 दिन में आपको अगर फोन गुम हुआ है, कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो पता चल जाएगा, तो कोई परेशानी की बात इसमें नहीं होती। तो डीमैट अकाउंट आपका ब्रोकर के साथ खुलता है। ठीक है, हालांकि खुलता तो आपका अकाउंट से भी में है, पर ब्रोकर आपका अकाउंट खोल के देता है, वो इसको एक तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, और कुछ ब्रोकर्स जो हैं, अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग इसकी फीस भी चार्ज करते हैं, बहुत नॉमिनल होती है। अगर आप इन्वेस्टिंग और वो करना चाहते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जनरल चीजें कवर की हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब तक सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लोगों तक शेयर जरूर करें, जिस भी दोस्त को आपको लगता हो, जिस भी भाई को आपको लगता हो, जिस भी परिवार के व्यक्ति को आपको लगता हो कि इसको तो इन्वेस्टिंग की जरूरत है, इसमें इसको इन्वेस्टिंग की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप शेयर जरूर करें। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आप मुझसे कभी मिलेंगे या मुझसे आप खूब मैसेज करके बोलेंगे कि सर, आपका चैनल सब्सक्राइब करना मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन फैसला था। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, तो इसी के साथ नमस्कार, आपसे मिलते हैं फिर, अलविदा, मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे, नमस्कार।